अपनी आंखें बंद करो और एक पल के लिए उस इंसान की कल्पना करो जिसके पास दुनिया की सारी दौलत है, लेकिन कमरे में घुसते ही कोई उसकी तरफ पलटकर नहीं देखता। अब एक और इंसान की कल्पना करो जो बिल्कुल साधारण कपड़े पहने हैं, लेकिन जब वो बोलता है तो बड़े बड़े धुरंधर शांत हो जाते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? ये फर्क सिर्फ पैसों का नहीं है, ये फर्क है ऑरा का, कंट्रोल का और उस अदृश्य ताकत का जिसे हम पावर कहते हैं। दुनिया आपको वो नहीं देती जिसके आप हकदार हैं, दुनिया आपको वो देती है जो आप उससे छीन सकते हैं। इतिहास गवाह है कि अच्छाई और ईमानदारी के मेडल छाती पर लगाकर घूमने वाले अक्सर सबसे पहले कुचले जाते हैं और असली सत्ता उन लोगों को मिलती है जो गेम के नियमों को समझते हैं। आज हम उसी डार्क साइकोलॉजी और उन खतरनाक उसूलों की बात करेंगे जो आपको इस भेड़ों की भीड़ से अलग कर देंगे। अगर आप यहाँ सिर्फ मीठा मोटिवेशनल ज्ञान सुनने आए हैं तो इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए। ये बातें आपको ना किसी स्कूल में पढ़ाई जाएंगी और ना ही आपके माता पिता कभी ये कड़वा सच आपको बताएंगे। ये वीडियो आपके दिमाग के उन जालों को साफ कर देगा जो सोसाइटी ने आपके अंदर बुने हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे आपका पूरा फोकस चाहिए। अगर आप सच में अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखो आई एम रेडी, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग सच में अपने सर्वाइवल के लिए तैयार हैं। रूल नंबर 1, द पावर ऑफ मिस्ट्री एंड साइलेंस। आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप एक खुली किताब की तरह हैं जिसे कोई भी राह चलता इंसान आसानी से पढ़ सकता है। आप अपने प्लान्स, अपने दुख, अपनी खुशियां और अपनी कमजोरियां सब कुछ दुनिया के सामने ऐसे रख देते हैं जैसे कोई सेल लगी हो। मैकियावेली ने कहा था कि जो इंसान अपने विचार नहीं छुपा सकता वो कभी अपने दुश्मनों को नहीं हरा सकता। जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आप अपनी ताकत और अपनी स्ट्रेटेजी सामने वाले को सौंप रहे होते हैं। एक आम इंसान सोचता है कि ज्यादा बोलने से लोग उसे स्मार्ट समझेंगे, लेकिन हकीकत में वो अपनी अहमियत गिरा रहा होता है। याद करो जॉन डी रॉकफेलर को, जो दुनिया के सबसे पावरफुल और अमीर इंसानों में से एक थे। बिजनेस मीटिंग्स में वो हमेशा चुप रहते थे, बस दूसरों को गौर से सुनते थे और अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देते थे। उनकी इस गहरी खामोशी से उनके विरोधी अंदर ही अंदर डर जाते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि रॉकफेलर के दिमाग में क्या चल रहा है। जो इंसान चुप रहना जानता है वो एक गहरे समंदर की तरह होता है जिसकी गहराई का अंदाजा कोई गोताखोर ऊपर से नहीं लगा सकता। आपको भी अपनी जिंदगी में एक साइलेंट प्रेडेटर बनना होगा। प्रकृति में भी यही डार्क नियम लागू होता है। एक शेर जब शिकार करता है तो वो ढिंढोरा नहीं पीटता, वो घास के पीछे तब तक शांत बैठा रहता है जब तक सही मौका नहीं आ जाता। आज से ही अपनी हर छोटी बड़ी बात लोगों को बताना बंद कर दो। अपने नेक्स्ट मूव को इतना सीक्रेट रखो कि जब रिजल्ट आए तो लोगों के होश उड़ जाए। अपने गोल्स, अपना बैंक बैलेंस और अपनी कमजोरियां कभी किसी के सामने जाहिर मत करो। याद रखना, आपकी खामोशी आपका सबसे बड़ा हथियार है और ताकत हमेशा अदृश्य होती है। रूल नंबर 2, क्रिएट इल्यूजन ऑफ स्केर्सिटी। ज्यादातर लोग यह भयंकर गलती करते हैं कि वो हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। किसी ने कॉल किया, आप हाजिर हो गए, किसी ने काम बताया, आप तुरंत राजी हो गए। आपको लगता है कि ऐसा करने से लोग आपको पसंद करेंगे, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कद्र करना छोड़ देता है। आप अपने टाइम और अपनी एनर्जी को जितना सस्ता बनाएंगे दुनिया आपको उतना ही फालतू समझेगी। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को यही सिखाया था कि एक महान राजा को कभी भी अपनी प्रजा या अपने दरबारियों के लिए हर वक्त सुलभ नहीं होना चाहिए। आपकी गैर मौजूदगी नहीं, आपकी गैर मौजूदगी ही आपकी असली अहमियत बढ़ाती है। जब आप हमेशा मौजूद रहते हैं तो आपकी बातें, आपके विचार और आपका वजूद बहुत आम लगने लगता है। लेकिन जब आप गायब होना सीख जाते हैं, जब आप लोगों को अपने समय के लिए तरसाते हैं, तब आपकी वैल्यू मार्केट में रातों रात बढ़ जाती है। ये इकोनॉमिक्स का सीधा सा रूल है, जहां सप्लाई कम होती है वहां डिमांड अपने आप आसमान छूने लगती है। इसे ऐसे समझो जैसे रेगिस्तान में पानी की एक बूंद और बारिश के मौसम में सड़क पर भरा पानी। रेगिस्तान में उस एक बूंद के लिए इंसान अपनी जान दे सकता है, लेकिन सड़क के पानी को वो पैरों से उछालता हुआ निकल जाता है। आज से ही हर किसी की हाँ में हाँ मिलाना और हर फालतू इंसान के लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद करना छोड़ दो। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत कमाने के तरीके आपको खुद सीखने होंगे और वो तरीका है अपनी कमी का एहसास दिलाना। ना कहना सीखो और अपनी अवेलेबिलिटी कम करो, क्योंकि अगर आप खुद को वीआईपी नहीं मानेंगे तो दुनिया आपको कभी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देगी। रूल नंबर 3, मास्टर योर इमोशंस एंड किल द ईगो। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपका गुस्सा, आपका दुख और आपका ईगो है। कोई आपको एक ताना मारता है और आप भड़क जाते हैं, अपना सारा कंट्रोल खो देते हैं। कोई आपकी झूठी तारीफ करता है और आप पिघल कर अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। जो इंसान आपके इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है वो दरअसल पूरी तरह से आपको कंट्रोल कर रहा है। एक आम आदमी अपने दिल से सोचता है, वो हर चीज को पर्सनली ले लेता है और यही उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बनता है। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब में भी यही कहा है कि आपको हालात के हिसाब से पानी की तरह आकारहीन होना पड़ेगा।
जब आप इमोशनल होते हैं तो आप गलत फैसले लेते हैं और अपने दुश्मनों को अपने ऊपर हावी होने का मौका देते हैं। इतिहास में ऐसे अनगिनत राजा हुए हैं जिन्होंने अपने ईगो के चक्कर में सिर्फ एक छोटी सी बात का बदला लेने के लिए अपने पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। एक पावरफुल इंसान का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। वो तारीफ और बेइज्जती दोनों को सिर्फ एक डेटा की तरह देखता है। उसे पता होता है कि रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते पर पत्थर नहीं मारना है। जैसे एक कछुआ खतरे का आभास होते ही अपने हाथ पैर खोल के लड़ने नहीं जाता, बल्कि अपने मजबूत शेल के अंदर छिप जाता है। आपको भी अपने दिमाग के चारों ओर एक ऐसा ही अभेद्य कवच बनाना होगा। आज से ही लोगों की बातों पर तुरंत रिएक्ट करना बंद कर दो। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो गहरी सांस लो, उसकी आंखों में देखो और बिना कुछ कहे वहां से निकल जाओ। ये साइलेंट रिएक्शन सामने वाले के अंदर खौफ पैदा कर देगा और आपका ईगो आपको कभी हारने नहीं देगा। असली जीत रिएक्शन में नहीं, कैलकुलेटेड एक्शन में है। रूल नंबर 4, द पावर ऑफ स्टील्थ वेल्थ। आप लोगों की नजरों में महान बनना चाहते हैं, इसलिए आप हर छोटी कामयाबी का शो ऑफ करते हैं। नया फोन, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, यह सब सिर्फ दुनिया को यह दिखाने के लिए है कि आप कितने कामयाब हैं। लेकिन हकीकत में आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जब आप अपनी कामयाबी का दिखावा करते हैं तो आप अनजाने में कई दुश्मन पैदा कर लेते हैं। लोगों की जलन, उनकी बुरी नजर और उनकी साजिशें आपके पीछे लग जाती हैं। मैकियावेली का मानना था कि एक समझदार लीडर कभी अपनी असली ताकत का प्रदर्शन तब तक नहीं करता जब तक कि वो पूरी तरह से अजेय ना हो जाए। इसे कहते हैं स्टेल्थ वेल्थ, यानी छिपी हुई अमीरी। जो लोग सच में पावरफुल होते हैं वो कभी अपने पैसों का दिखावा नहीं करते। उनका ध्यान लायबिलिटीज खरीदने पर नहीं, बल्कि चुपचाप एसेट्स बनाने पर होता है। वो अपनी दौलत को अंडरग्राउंड रखते हैं और एक बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं ताकि कोई उनकी तरक्की से जले नहीं। यह बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह है जिसका बहुत छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है। असली और विशाल हिस्सा हमेशा पानी के नीचे खामोशी से छिपा रहता है। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही बनना है। आज से ही अपनी सफलताओं का सोशल मीडिया पर ढिंढोरा पीटना बंद करो और लोगों को आपको अंडर एस्टिमेट करने दो। जब वो आपको कमजोर समझेंगे तब वो आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं रचेंगे। फिर एक दिन जब आपका साम्राज्य बनकर तैयार होगा तब उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। यहाँ रुकिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उन 99% लोगों से अलग हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। आप एक मास्टरमाइंड बनने की राह पर हैं और आपका फोकस बहुत शार्प है। इस फोकस को ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि अगला रूल आपके सोचने का पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। रूल नंबर 5, कल्टिवेट द आर्ट ऑफ यूजिंग पीपल। ये सुनने में बहुत डार्क और बुरा लग सकता है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप हर रिश्ते को निस्वार्थ भाव से निभाने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि अगर आप लोगों के काम आएंगे तो वो भी वक्त पड़ने पर आपके काम आएंगे। लेकिन इंसान की फितरत बहुत स्वार्थी होती है और जब तक आप किसी के काम आ रहे हैं तब तक आप उसके लिए भगवान हैं। जिस दिन आपने मदद करना बंद किया, आप उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। चाणक्य ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी मित्रता बिना स्वार्थ के नहीं होती, और यह दुनिया का सबसे कड़वा सच है। एक पावरफुल इंसान ये बात बहुत कम उम्र में समझ जाता है और वो लोगों के साथ इमोशनल होकर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक होकर जुड़ता है। वो पहचानता है कि किस इंसान के पास कौन सी स्किल है और उसका इस्तेमाल अपने विजन के लिए कैसे किया जा सकता है। वो लोगों को उनके मतलब के हिसाब से फीड करता है और अपना काम निकालता है। ये कोई क्रूरता नहीं है, ये सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम है। जैसे एक मधुमक्खी फूल के पास सिर्फ उसकी खूबसूरती देखकर नहीं जाती, वो वहां से नेक्टर निकालने जाती है। आपको भी अपने आसपास के नेटवर्क को इसी प्रैक्टिकल नजरिए से देखना होगा। आज से ही लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करना छोड़ दो और उन्हें अंधाधुंध मदद देना बंद करो। हर रिश्ते में एक बाउंड्री तय करो और लोगों को तभी कुछ दो जब आपको वहां से कुछ वैल्यूएबल रिटर्न मिलने की उम्मीद हो। जो इंसान लोगों का सही इस्तेमाल करना नहीं जानता, लोग उसका इस्तेमाल करके उसे कूड़े में फेंक देते हैं। रूल नंबर 6, द फियर फैक्टर ओवर लव। आप हमेशा यही चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, सब आपसे प्यार करें और समाज में आपकी तारीफ हो। इसी चक्कर में आप हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं और एक पीपल प्लीजर बन जाते हैं जो किसी को ना नहीं बोल पाता। लेकिन डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही खतरनाक सच ये है कि प्यार बहुत कमजोर और धोखेबाज होता है। प्यार कभी भी बदल सकता है, लेकिन डर हमेशा कायम रहता है। मैकियावेली की फिलॉसफी का सबसे मशहूर सिद्धांत यही है कि अगर आपको प्यार और डर में से किसी एक को चुनना हो तो हमेशा डर को चुनना चाहिए, क्योंकि लोग प्यार अपनी मर्जी से करते हैं और जब चाहे उसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन डर आपके हाथ में होता है। जब लोगों को यह पता होता है कि आपको धोखा देने का अंजाम बहुत बुरा होगा तो वो कभी आपके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते। एक लीडर को हमेशा इतना कठोर होना चाहिए कि उसके आसपास के लोग उसे पसंद करें या ना करें, लेकिन उसका सम्मान जरूर करें। एक जंगल में हिरण कितना भी खूबसूरत और प्यारा क्यों ना हो, राज हमेशा खूंखार शेर ही करता है। शेर से कोई प्यार नहीं करता, लेकिन उसकी दहाड़ से सारा जंगल कांपता है और उसे रास्ता देता है।
आज से ही लोगों का फेवरेट बनने की कोशिश करना बंद कर दो। आपको सबकी गुड बुक्स में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी एक ऐसी इमेज बनाओ कि लोग आपके साथ चालाकी करने से पहले 100 बार सोचें। अपने उसूलों पर इतने सख्त रहो कि कोई उन्हें तोड़ने की जरूरत ना करे, क्योंकि सम्मान प्यार से नहीं, खौफ की हल्की सी परछाई से पैदा होता है। रूल नंबर 7, द बर्डन ऑफ लोनलीनेस एंड अल्टीमेट पावर। ये सबसे गहरा और सबसे भारी सच है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना पसंद है और आप अकेलेपन से खौफ खाते हैं। आपको लगता है कि अगर आपके आसपास 4 लोग नहीं होंगे तो आप फेलियर हैं और दुनिया आपको रिजेक्ट कर देगी। लेकिन जो इंसान पावर, दौलत और सम्मान के शिखर पर पहुंचता है, उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है अकेलापन। जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, आपके पुराने दोस्त पीछे छूट जाएंगे और आपके आसपास के लोग आपको मगरूर नहीं, मगरूर और घमंडी समझने लगेंगे। आपके अपने लोग आपकी तरक्की से जलने लगेंगे और आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। एक असली राजा का कोई पक्का दोस्त नहीं होता, क्योंकि पावर के सिंहासन पर सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता है। पहाड़ की चोटी हमेशा नुकीली और अकेली होती है, वहां फालतू भीड़ के लिए कोई जगह नहीं होती। यही वो वक्त होता है जब एक आम इंसान अंदर से टूट सकता है, लेकिन एक असली विजेता इसी अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। वो इस आइसोलेशन में खुद को तराशता है, नई स्ट्रैटेजी बनाता है और अपने विजन को और विशाल करता है। उसे बाहर की तालियों की जरूरत नहीं होती, उसकी अपनी अंदरूनी आवाज ही उसके लिए काफी होती है। आज से ही अकेले रहने की आदत डाल लो और वीकेंड्स पर फालतू की पार्टीज में जाने के बजाय एक कमरे में बंद होकर अपने फ्यूचर पर काम करो। जब आप अपने अकेलेपन से डरना छोड़ देंगे, तब यह दुनिया आपसे डरना शुरू कर देगी। चलिए इन सारे कड़वे सच का एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ज्यादा बोलना बंद करो और खामोशी की ताकत को अपनाकर मिस्ट्री बनाओ। हमेशा अवेलेबल रहकर अपनी वैल्यू मत गिराओ और ना कहना सीखो। ईगो को मारो और अपने इमोशंस को लोहे की तरह कंट्रोल करो। दिखावा छोड़ो और स्टेल्थ वेल्थ बनाकर अपने दुश्मनों को भ्रम में रखो। लोगों को खुश करने के बजाय उनके दिलों में एक अदृश्य डर और सम्मान पैदा करो। और सबसे जरूरी बात, शिखर के अकेलेपन के लिए आज से ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लो। अब मुझे आपसे एक सीधा और बहुत ही पर्सनल सवाल पूछना है। कमेंट में मुझे सच सच बताना कि इन 7 रूल्स में से वो कौन सा रूल है जो आपको लगा कि यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है और आज ही आप उसे हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा और मैं हर कमेंट को ध्यान से पढ़ूंगा। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला है तो लाइक करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कड़वा सच बोलते हैं, मीठे झूठ नहीं। अगली बार हम बात करेंगे कि कैसे किसी भी इंसान का दिमाग पढ़ा जाए बिना उससे एक भी शब्द बोले। तब तक के लिए गेम खेलते रहो और पावरफुल बने रहो।